सकते हैं आप, जैसे सोलर की प्लांट है और उसकी आप अंडर वारंटी आप उसके सर्विसेज देते हैं, आप उसके मेंटेनेंस करते हैं और सर्विस और मेंटेनेंस की भी वारंटी देते हैं। तो उस ये सारे प्रोडक्ट जो अंडर वारंटी आती है या फिर अंडर कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसको हम कैसे करेंगे, उस पर आज हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरा बैच आज से शुरू होने वाला है, 18 जनवरी से आज से शुरू होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं रनिंग सेशन को, या फिर आप बंच ऑफ द वीडियो चाहते हैं जिसके थ्रू आप सीखना चाहते हैं, तो दोनों ही अवेलेबल हैं। एक सर्टेन मिनिमम चार्ज रखा है, तो अगर आपको नॉलेज चाहिए कि क्या क्या सेशन होंगे, उसके क्या चार्जेज हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और सेशन आज से इंट्रोडक्शन सेशन होगा और मंडे या फर्दर ट्यूसडे से ये कंटिन्यू रेगुलर सेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम इन द इवनिंग नाइट में 9:30 PM टू 11 PM। तो यदि आपको ज्वाइन करना है, आपको इसके बारे में जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 5 बार 9 5 टाइम 9 74132, 5 बार 9 74132। तो आइए अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो ये है हमारा सैप बिजनेस वन। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सर्विस मॉड्यूल है। इस सर्विस मॉड्यूल के अंदर ये तीन चीज़ें जो आप देखें, सर्विस कॉल, इक्विपमेंट कार्ड, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये मेन चीज़ है। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। जिस भी मटेरियल का हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, और फर्दर जब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो ऊपर के जो दो चीज़ें आपने देखा, इक्विपमेंट कार्ड एंड सर्विस कॉल, वो ऑटोमेटिकली इसी में यूज में आ जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है ये क्या है, अभी फाइंडिंग मोड में है। आप इसको कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए करने के बाद ये क्या आ जाएगा, आपका एडिट मोड में आ जाएगा। अब आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जिस भी कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, आप यहाँ पे कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये कस्टमर है, किसी भी कस्टमर को हम ले लेते हैं कि हमने कुछ मटेरियल इनको सेल किया है और इसके अंडर में हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो ये हमारा कस्टमर है, हमने कस्टमर को सिलेक्ट किया। उसका जो भी मास्टर डेटा पे डेटा होगा वो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेचअप हो जाएगा। लाइक उसका नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, XYZ जो भी है, XYZ, ये सारी चीज़ें इस पर आ जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कब इंड होगा, तो इंड डेट हमें देना है। तो ऑब्वियस ही बात है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। तो जिस हिसाब से होगा आप उस हिसाब से यहाँ पे वो डेट डालेंगे कि किस डेट में हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा। सपोज दैट मैंने 1 ईयर का लिया, तो मैं 1 ईयर का यहाँ पे 18 डाल। टर्मिनेट डेट आपको डालनी है, वो शुड बी 1 डे बिफोर होना चाहिए। जो आपका इंड डेट है उससे उसके अंडर में ही होना चाहिए, टर्मिनेशन डेट आउट नहीं होना चाहिए। वो मैंने सेलेक्ट करें। तो ये क्या है, अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप ये, अगर आप किसी को सर्विस लेते हैं तो ये परचेज वाली आपको एंट्री करनी है। जनरली हमारे यहाँ सर्विस जब देते हैं तो उसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनता है। तो आप देख लीजिएगा, मैं सेल्स का बनाता हूँ, उसी तरह से आपका परचेज का, जहाँ पे मैं कस्टमर सेलेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे वेंडर सेलेक्ट हो। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे सर्विस टाइप। अब ये सर्विस टाइप क्या है कि सॉरी, यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया, इसमें ड्राफ्ट मोड में थे। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट तरह के हमारे पास ये सर्विस टाइप है। या तो रेगुलर होगा जो नॉर्मली आप देते हैं, या मटेरियल क्या होगा आपका अंडर वारंटी होगा जिसकी आप सर्विस देते हैं। अगर वारंटी हो तो वारंटी सेलेक्ट कीजिए, अगर रेगुलर है तो आप रेगुलर में मीन्स कि न्यू मटेरियल आपके अंडर में आया है, कोई प्लांट है सोलर का वो आपके अंडर में आया है मेंटेनेंस के लिए, सर्विस के लिए। कोई मटेरियल है जो XYZ कंपनी ने सेल किया था बट उसकी मेंटेनेंस आपके पास आई है, तो वो रेगुलर कहलाएगा। लेकिन जो मटेरियल आपने खुद मैन्युफैक्चर किया है और उसकी एक सर्टेन वारंटी दे रखा है, तो वो अंडर द वारंटी आएगा। ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो होंगे 3 तरह के होंगे, वेदर इट इज द सर्विस, बिजनेस पार्टनर और आइटम ग्रुप। 3 तरह से हो सकते हैं कि आप कस्टमर को डायरेक्ट, आपने कस्टमर बेस आपने सर्विस प्रोवाइड किया है जो पर्टिकुलर कस्टमर है, या फिर आइटम की क्या ग्रुप है उसके बेस पे, या सीरियल नंबर पे। जनरली क्या होता है, आइटम बेस ही होता है सर्विसेज। तो आप देख लीजिएगा कि क्या है, जिस तरह से आप करना चाहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सीरियल नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सीरियल नंबर इसलिए क्योंकि मैं आइटम बेस जो हमारा सर्विस मटेरियल होगा या जो हमारा कंस्ट्रक्शन प्लांट होगा उसके प्लांट बेस हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये दे रखा।
अब इसमें एक टेम्पलेट बनाएंगे। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक टेम्पलेट आएगा, जैसे मैंने पहले से सर्विस करके बना रखा है। आप न्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये डेटा आएगा। वहाँ पे सर्विस का जो आप दे रहे हैं, टेम्पलेट बना रहे हैं, किस नाम से बनाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है, सीरियल नंबर है। अगर आपको कोई मेंटेनेंस का कॉल आता है तो आप कितने दिन में रिस्पॉन्स करेंगे, रेजुलेशन जो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कितने दिन में देंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन है तो वो उसमें डालेंगे। जो आपका ड्यूरेशन है, जो आपका सर्विस का जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, मंथली होगा या ईयरली होगा, वो आप यहाँ पे कितना मंथ का है तो 12 मंथ का होगा। रिन्यूएबल कब करना है तो रिन्यूएबल का यहाँ पे डेट डालेंगे। ये सारे चीज़ें डाल के यहाँ पे आपको ये इंडिकेट करना है कि अंडर द सर्विस पार्ट्स हैं, लेबर्स हैं, ट्रेवल्स हैं इंक्लूडिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करें जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने बना रखा है डेटा। यहाँ पे आप आएंगे, इसमें टेम्पलेट में आइए, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, ये सर्विस में हमने 2 घंटे का इसको रिस्पांस टाइम दे रखा है, रेजोल्यूशन टाइम 2 डेज का दे रखा है, और यहाँ पे आप देखेंगे 10 डेज मैंने रिमाइंडर टाइम लगा रखा है, ठीक है। और कौन ये हैंडल कर रहा है, वो यूजर को हम यहाँ पे असाइन कर दें। रिन्यूअल होने से 10 दिन पहले आपको क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप एक टेम्पलेट बना लेंगे। इस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आप जो भी डिटेल्स जानना चाहते हैं कि सोलर प्लांट में क्या क्या होना है, या फिर कोई मटेरियल है जिसकी आप कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं कि इसमें क्या मेजर इशू आते हैं, तो वह आप डिटेल जो डालना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ आने के बाद सेकेंड टैब में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस आइटम को सेलेक्ट करना है जो सर्विस आइटम है। मैं यहाँ पे एक आइटम बना रखा है आपके सेशन के लिए, तो मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ये आइटम है, ये हमारा सर्विस आइटम, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अगर मैं आपको आइटम मास्टर दिखाऊं तो हमें पहले इसको सर्विस आइटम बनानी है। इस तरह से मैंने सर्विस आइटम बना दिया। सर्विस आइटम है, इसके यूनिट डिफाइन कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने जीएसटी डाल दिया, वारंटी, सर्विस कैटेगरी क्या है, रेगुलर, उसके बाद यहाँ पे सैक कोड, ये सारी चीज़ें। और ये ओनली सेल्स का आइटम है जो कि सर्विस का आइटम है। यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये इस तरह से हमने एक आइटम क्रिएट कर लिया। अब इस आइटम को हमने क्या किया, यहाँ पे टैग कर दिया। जब आइटम को टैग कर दिया, जैसा कि आइटम में मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर नहीं है, सीरियल नंबर, तो हमें सीरियल नंबर बनाने पड़ेंगे। अब सीरियल नंबर कब बनेगा, जब आप इक्विपमेंट कार्ड बनाएंगे कि इस आइटम में जो क्या क्या डिफेक्ट आए हैं, क्या काम होने हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको इक्विपमेंट कार्ड बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये इक्विपमेंट कार्ड का टैब, आप यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सीरियल नंबर पे क्लिक करके, क्योंकि हमारा क्या है, वारंटी सीरियल नंबर बेस्ड है। दैट मीन्स कि जो हमारा मटेरियल आया है सर्विस के लिए उसका एक इक्विपमेंट कार्ड बनाएंगे। इक्विपमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इक्विपमेंट कार्ड जो अभी टैब दिखाया था उस पर लेके जाएगा। तो वहाँ से भी जा सकते हैं आप और यहाँ से भी जा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मटेरियल का सीरियल नंबर या मैन्युफैक्चरिंग नंबर, सपोज दैट 2334 जो भी है वो आप डाल देंगे। सीरियल नंबर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे 1 2 3 4 5 6 XYZ जो भी है वो हम डिफाइन। आइटम जो हमारा आइटम था एफ वाला, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आप चाहे तो पहले बना लें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से पहले, ताकि आपको वहाँ पे बस चूज करना है। इस तरह से हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया। कस्टमर कौन सा है, तो जो कस्टमर होगा उसको कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा कस्टमर वही होगा जो कस्टमर यहाँ 02, तो इस कस्टमर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर, ये जो सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आइटम बेस किस कस्टमर को दे रहे हैं वो कस्टमर ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अगर कोई प्रीवियस सर्विस आपने प्रोवाइड किया है उसको, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि कोई है, जैसे कि ये किसी और आइटम का है, तो इस तरह से आपको दिख जाएगा कि पहले कुछ हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको मैप कर दें। न्यू सर्विस नंबर ये ऑटोमेटिकली आएगा आपका, या यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं तो न्यू ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे जो ये सर्विस करेगा कोई एम्प्लॉय है जिसको आप असाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके आप न्यू एम्प्लॉय बना के आप मैप कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे डालता हूँ कि नाम RK, मिडिल नेम यहाँ पे तो इस तरह से मैं नाम डालूंगा। जॉब टाइटल क्या है, तो मैं इंजीनियर लिख देता हूँ कि ठीक है। पोजीशन यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए, साइट इंजीनियर है वो। तो इस तरह से आपको एम्प्लॉय मास्टर बनाने हैं कि ये जो एम्प्लॉय है जो इसको देखेगा वो क्या है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे साइट इंजीनियर। इस तरह से आप क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे।
तो आपका एक एम्प्लॉय बन जाएगा और उससे ये टैग हो जाएगा कि ये जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन करेगा, वो यहाँ पे पोजीशन हो गया, डिपार्टमेंट कौन सा है, तो आप जनरल प्रोडक्शन या कोई और डिपार्टमेंट डिफाइन करना चाहते हैं ईपीसी, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम सोलर की बात करते हैं तो ये कौन सा हो सकता है, ईपीसी डिपार्टमेंट से हो सकता है जो मेंटेनेंस करेगा इसका, ठीक है। तो ये ईपीसी डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, मैंने इस डिपार्टमेंट बना के इंटैग कर। अब यहाँ पे पूछ रहा है ब्रांच, तो अगर मल्टीपल ब्रांच है तो आपको ब्रांच यहाँ पे असाइन कर देंगे, जैसा कि दो ब्रांच बने हुए हैं तो मैंने पार्टिकुलर ब्रांच यहाँ पे असाइन कर दिए, ये एम्प्लॉय हमारा इस ब्रांच का है, ठीक है। मैनेजर कौन है इसका, मैनेजर, तो मैनेजर आप बना के यहाँ पे असाइन, फिर इसके अंडर में एम्प्लॉय मास्टर बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिए। यूजर कोड, आप कोई कोड साइन करना चाहते हैं, जो आपका यूजर होगा उसको, हर एक यूजर को सैप का आईडी मिला होता है यूजर, तो वो सैप आप यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे कोई सेल्स एम्प्लॉई है तो वो एम्प्लॉई को आप यहाँ पे मैप करेंगे आर, कुछ कमीशन इसको मिलता है तो वो 10% मैंने कर दिया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये कल एड कर देगा। इस तरह से हम इसको टैग कर देंगे। कोई उसका ऑफिस फ़ोन नंबर है तो वो फ़ोन नंबर हम डाल देंगे यहाँ पे कि क्या फ़ोन नंबर, तो इस तरह से आपको, कोई एक्सटेंशन नंबर है तो 123 कर दिया, मोबाइल फ़ोन नंबर है वो मोबाइल फ़ोन नंबर हम यहाँ पे जैसा कि आपको 4132 ये मेरा नंबर है। अगर क्वेरी है, कोई तो मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज इस पर डाल सकते हैं, कमेंट में आके जो सिस्टम है उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। होम फोन नंबर, फैक्स, ईमेल, एंड यहाँ पे किसी वेंडर को आप टैग करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग तो आप उसको भी टैग कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है कि वर्क एड्रेस जो है वो क्या है, तो हम अपने ऑफिस का यहाँ पे घर का डाल देंगे, तो ये आप अपना स्ट्रीट क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक्टर 8 एन ब्लॉक ए सी अपार्टमेंट, इस तरह से जो भी डेटा है आप डालेंगे। जिप कोड 1301 सिटी नोएडा, के बाद स्टेट में यहाँ पे आप डालेंगे यू, टैग नहीं है तो क्या पड़ेगा, कंट्री लेना है, पहले हम कंट्री ले लेंगे तो अपने आप से स्टेट आ जाएगा, ठीक है। ये इसके अंडर में जितने भी स्टेट बने हैं आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से होम एड्रेस आप मैप करेंगे। अब मेंबरशिप, यहाँ पे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है इसका मेंबरशिप की वो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट कब से है, आज से स्टार्ट है तो आज मैं डाल दूंगा, ठीक है। स्टेटस डिफाइंड, ये आपका ओपन है या क्लोज हो गया, ठीक है। ये एम्प्लॉय मास्टर बनाया तो वर्किंग, ठीक है। के बाद उसका टर्मिनेशन डेट, रीजन अगर इस तरह का होता है तो पर्सनल, इस तरह से आप डिफाइन कर लेंगे सारे। फाइनेंस में आके सैलरी कितनी है, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, इसको ऐड, ये आपका एम्प्लॉय कोड बन जाएगा और इसके साथ एम्प्लॉय रोल मस्ट बी डिफाइंड एज ए टेक्नीशियन, यहाँ पे हम रोल नहीं डिफाइन करेंगे, हो गया। एम्प्लॉय रोल नहीं डिफाइन करेगा, सिर्फ क्या रोल, हम डिफाइन टीम, तो आप देख लीजिएगा कि आपके प्रोजेक्ट के अनुसार क्या मैप होना चाहिए, उस पे मैप कर दें, इसको अपडेट किया, ठीक है। अब ये हमारा टेक्नीशियन अपॉइंट हो गया। टेरिटरी इस टेरिटरी के अंदर में आता है वो यहाँ पे बनाएंगे आप मैप, तो इस तरह से। उसके बाद आप आएंगे सर्विस कॉल, सर्विस कॉल अगर आपने कुछ किया है इसको, इसमें अब ये जब इक्विपमेंट कार्ड बनेगा और इक्विपमेंट कार्ड के अंदर में अगर कोई काम इन्होंने किया है, इस टेक्नीशियन ने कुछ काम किया है, तब वो सर्विस कॉल क्रिएट करेगा, बनाएगा, अदरवाइज ये नहीं बनाएगा। तो अभी मैंने प्राइमरी स्टेज में रखा है, फिर आगे मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा कि सर्विस कॉल कैसे बनेगा, उसकी डॉक्यूमेंट सीरीज में। तो अभी मैं इसको मैप कर, इसको मैंने ऐड किया, ये हमारा सीरियल नंबर यहाँ पे मैप हो गया।
अब इसका स्टार्ट डेट इंडिडेंट डिफाइंड है, टर्मिनेटेड डेट अगर आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकते हैं। टर्मिनेटेड डेट शुड बी विद इन द एंड डेट, तो एंड डेट के बाद नहीं होना चाहिए, शुड बी अंडर द विद इन ये डेट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये हमारा अभी आपने देखा ये वाला सेक्शन चल रहा था, ये हमारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कवरेज आपका ये डेट है मंडे टू आप संडे कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें पार्ट्स भी इंक्लूड है, लेबर्स भी इंक्लूड है, एंड हॉलीडे को ये बेवअप करेगा। अगर आप ट्रेवल लेना चाहते हैं, ट्रेवल का भी पार्ट रखना है तो ट्रेवल भी इंक्लूड कर। इस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अटैच करके रखना है, इसके अंडर में रखिए। कोई सर्विस कॉल हुआ है जो अभी हमने बनाया नहीं, सर्विस कॉल आगे बनाएंगे तो वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। रिकरिंग ट्रांजेक्शन में आएंगे तो इस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने कोई बिलिंग किया होगा, इन्वाइसिंग किया होगा, तो उस इन्वाइसिंग को यहाँ पे टैग करेंगे। आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने पर ये पूछेगा कि आप क्या टैग करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AR इनवाइस, AR मैं इसकी बिल, या आप लिख दीजिए बिल। ठीक है, अब यहाँ पे सर्विस टाइप में जाएंगे, यहाँ पे देखिए AR इनवाइस है, इसको मैंने लिखा। अब ये जो डॉक्यूमेंट हमें मैप करना है तो सबसे पहले हमें एक AR इनवाइस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कस्टमर कौन सा है, 2 नंबर है, हम सर्विस में इसके कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ये जो आप आइटम देख रहे हैं आइटम में बनाएंगे तो फिर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं डाल पाएंगे, तो मैं यहाँ सर्विस में बनाऊंगा। सैक कोड जो आइटम पे था वही सैक कोड मैं यहाँ पे लूंगा और इसको बना के रिपेयर एंड मेंटेन जो हमारा मेंटेनेंस का काम है वो वाला टैग मैं यहाँ पे करूँगा। डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ऑफ मेंटेनेंस और प्लांट फॉर 1 ईयर। यहाँ पे मैं GL अकाउंट सेलेक्ट करूंगा, सेल्स अकाउंट, मैंने सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को मैप करना है, ये पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, तो आप मैप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप प्रोजेक्ट मैप ना करें। ठीक है, अगर ये आपका रेगुलर है कि आपका जो सर्विस के लिए है वो नहीं, तो आप प्रोजेक्ट ना मैप करें। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले EPC किया है और उसी का आप सर्विस अंडर द वारंटी दे रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट यहाँ पे मैप करें। अब यहाँ पे आप टैक्स कोड मैप करेंगे, 18% इस पर सर्विस टैक्स लगता है, हम यहाँ पे 18% इसकी कोड मैप करेंगे। एंड यहाँ पे हम जो भी अमाउंट लगा, सपोज दैट 1 साल का हमारा जो सर्विस का जो चार्जेज है वो चार्ज हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्विस का ये बन गया और यहाँ पे आके ये इंक्लूड हो गया। अब ये रेकरिंग जो है ये पीरियड मंथली आप बिल करते हैं या फिर डेली वीकली करते हैं, एवरी 2 मंथ पे करते हैं, क्वार्टरली करते हैं या फिर एनुअली करते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मैप करें। मतलब ये स्टार्ट कब होगा, जो पार्टिकुलर डेट होगा, रेकरिंग बता रहा है कि -1 हो चुका है तो आपका स्टार्ट आज से, इसका मतलब पहले ही इसको जाना चाहिए था ये बिल, तो ये इसीलिए माइनस दे रहा है। ठीक है, तो मंथली अगर होगा तो मंथली पे करेगा ये, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंटैग हो जाए। क्लियर, अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ पे ये टेम्पलेट। अब ये क्या होगा, 10 दिन पहले जो भी एक टाइम होगा उससे पहले आपको अलर्ट देगा कि ये इन्वाइस जानी है इसकी। ठीक है, तो ये आपका इसमें टैग हो जाए। अब रही बात की सर्विस कॉल की, तो मैं सर्विस कॉल एक बना के इसमें टैग करूँ। सर्विस कॉल बनाने के लिए आपको ये हमारा बन गया, ये हमारा क्या बोला, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, अब सर्विस कॉल आपने देखा था कि अभी जब मैं ये सीरियल नंबर बना रहा था तो यहाँ पे सर्विस कॉल आ रहा है। जब मैंने ये सीरियल नंबर बनाया तो यहाँ पे देखिए ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे था, ये हमने एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अभी जो बनाया था उसको यहाँ पे हमने टैग कर दिया। अब ये सर्विस कॉल है, इसके अंडर में ये सर्विस कॉल बनेगा। यहाँ पे आए गेट सर्विस कॉल, यहाँ पे आया, सपोज दैट हमारा टेक्नीशियन जो है कुछ काम किया होगा, क्या क्या काम किया तो वो दिखाएगा इसमें। तो अभी डॉक्यूमेंट सीरीज में इसका बनाता हूँ, आपको सर्विस कॉल इसमें अटैच करके दिखाता हूँ ये कैसे करेंगे। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में आके आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। और हाँ, आपके लिए एक सुनहरा ऑप्शन है, हमने SAP S/4HANA SD का सेशन स्टार्ट किया है। इसमें कुछ मैंने FICO का भी पार्ट रखा है जो ज़रूरी पड़ता है, तो वो भी मैंने शुरू किया है। तो उसके थ्रू भी अगर आपको S/4HANA सीखना है, जो मेनली B1 में काम करते हैं, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
क्योंकि मेरा चैनल हिंदी में है और हिंदी में ही वीडियो है, तो आप अभी तक देखेंगे कि हिंदी में वीडियो बहुत कम मिलेंगे और ये आपके हिंदी में वीडियो मिलेंगे और सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 आपको अवेलेबल होंगे। तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं और इससे आप सीख सकते हैं। अगर कोई इनपुट हो, कुछ आपको इनपुट देना हो कि कोई टॉपिक अगर, तो 1 बाय 1 मैं अब टॉपिक करूँगा। अभी तक हमने कस्टमर तक किया है, अब हम आगे करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स, उस ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स पे करूँगा। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और इसको देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम लोग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे थे। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, बनाने जा रहे थे, कार्ड बनाने जा रहे थे, इक्विपमेंट कार्ड बना लिया था। अब हम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में यहाँ पे गए थे। यहाँ पे आके हमने क्या किया था, जो हमारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टाइप तो बना दिया था हमने, यहाँ पे हम लोग ये क्रिएट कर सर्विस कॉल क्रिएट कर रहे हैं। ये टेक्नीशियन को हमने असाइन कर दिया। अब इस टेक्नीशियन ने इस पे क्या काम किया, टास्क क्या किया, वो इसमें मेंशन करता है। यहाँ पे आएगा क्रिएट सर्विस कॉल और इसके साथ ये मैं कस्टमर हैज फास्ट क्रेडिट लिमिट, ओके नो इशू, क्रेडिट लिमिट ऑन कर रखा है इस वजह से, ठीक है। तो ये उसी कस्टमर के रिस्पेक्ट में जो हमने अभी सर्विस कर रहे थे, उसके लिए सर्विस कॉल टाइप तो हमने, अच्छा वही बना रहे थे जो होता, चलिए तो ये बना हुआ एक्टिविटी हमने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें इसमें मैं एक्टिविटी, यहाँ पे आप आएंगे, इसमें जाइए एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में टास्क हमें मैप करना, कि इस टेक्नीशियन ने क्या काम, टास्क में जाएगा। टास्क में जा देखिए डिफरेंट तरह के हैं। अगर आप कोई कॉल कर रहे हैं तो वो भी, मीटिंग की है तो वो भी मैप कर सकते हैं। आपने कोई टास्क किया है, काम किया है उसमें, तो मैप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब तो मैं यहाँ पे टेक्नीशियन ने क्या क्या काम किया उसको भी मैप कर सकता हूँ उसमें। यहाँ पे आएंगे, जो डेट स्टार्ट डेट हुआ, किस डेट में इसने काम किया, कितना देर काम किया, इन टाइम क्या था, ड्यूरेशन कितना देर लगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, या स्टेटस क्या है, नॉट स्टार्टेड, कंप्लीटेड एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पे कंप्लीटेड मेंशन कर, और कितना देर लगा, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि टाइम जो लगा है, ये लगा है हमारा 15 कितने बजे इंड किया, 15:20 पे किया, तो ऑटोमेटिकली हमारा 2 आवर 24 मिनट्स इस पर वर्क हुआ है। ये आ गया, क्या वर्क किया, प्लांट मेंटेनेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लांट प्लांट मेंटेनेंस। अब उसमें क्या क्या काम हुआ, आपने वायर चेंज किया है, आपने उसका कनेक्टर चेंज किया है, जो भी चीज़ें हैं जो उसमें चेंज हुआ है, या फिर उसके एसी डीसी बॉक्स जो है सोलर प्लांट में, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो जो भी आपने एक्टिविटी किए हैं वो एक्टिविटी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब सपोज दैट कोई आपने रिसोर्स यूज़ किया है, सपोज दैट कोई मशीन है या कोई इस तरह का है, तो वो यहाँ पे आप मैप कर देंगे, ठीक है। अब इसकी एक्टिविटी टाइप क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे मैप करेंगे। कॉस्ट आइटम क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे, मैंने अब यहाँ पे कंटेंट में आएंगे, कंटेंट में यहाँ पे डालेंगे कि आपने क्या क्या काम किया था, क्या उसमें था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। लिंक डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो टास्क आपने किया उसकी क्या कॉस्ट बनती है, वो आप यहाँ पे, अभी हमने एक एयर इनवॉइस बनाया था, तो आप ये एयर इनवॉइस आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पर जो हमने क्रिएट किए हैं उसको हम यहाँ पे मैप, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करना चाहते हैं तो आप इसमें अटैच कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो आपका क्या हो गया, सर्विस टास्क बन गया कि आपने क्या क्या टास्क इसको किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिमाइंडर हो तो ये रिमाइंडर भी करेगा, आप यहाँ पे 15 मिनट्स पे या जो भी आप टाइम डालना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। जब ये चीज़ें आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तब आप इसको इनएक्टिव कर सकते हैं, ये आप पैक कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, जो भी एक्टिविटी हमने किया था इस पार्टिकुलर सर्विस कॉल के अंदर में, ये आपका टैग हो गया। अब मैंने इसको कर दिया। अच्छा, सब्जेक्ट पूछ रहा है मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, आपको जो डालना है आप अपने, ये इस तरह से सर्विस कॉल के टैग। तो ये हमारा सर्विस कॉल था। ये देखिए सर्विस कॉल में किया था वो, ठीक है, जो भी हमने बनाया था सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या सेल्स डेटा। अब इस सेल्स डेटा में आप ये डाल सकते हैं कि कोड जो है, कस्टम जो आपका कस्टमर है उसके
आप मैप कर सकते हैं। अब आपने कुछ मटेरियल भेजे हैं डिलीवरी, वो या इन्वाइस किए हैं क्योंकि आपका पार्ट्स भी है, तो आप उसको यहाँ पे, कोई डिलीवरी आपने किया है तो डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, अगर कोई इनवाइस आपने किया है वो आप यहाँ पे क्या, अब ट्रांजेक्शन पे देखेंगे। अभी तक कोई ट्रांजेक्शन हुआ ना, अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिखाने लगे। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो हम इसको आप, तो इस तरह से क्या हो गया कि आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आपने देखा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला काम क्या था हमारा, ये सेल्स में जाएंगे, यहाँ पे हमने डिटेल्स डाले, उसके बाद हमने सर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालने के बाद हम आइटम्स को मैप करेंगे, आइटम्स का सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग नंबर, कब स्टार्ट होना है कॉन्ट्रैक्ट, कब एंड होना है, टर्मिनेशन डेट क्या होगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो आपका डेट एंड टाइम होगा कि कब कब आप सर्विस प्रोवाइड जो कर रहे हैं कब है, इसमें अटैचमेंट करेंगे। यहाँ पे आपने सर्विस कॉल में सर्विस कॉल को मैप कर सकते हैं आप, जो अभी आपने देखा कि एक नंबर पे हमने मैप कर रखा है। यहाँ पे रेकरिंग में आप जो भी बिल वगैरह होगा आप उसको, तो मैंने टैग कर दिया, अब ये बिल हमारा रिफ्लेक्ट होने लगा। अब ये क्या होगा, हर एनुअल जब कंप्लीट होगा तो ये बिल ऑटोमेटिकली आपको ये बना रहेगा, आप इसको इनटैग करके फाइनली कंप्लीट कर सकते हैं। ये करने के बाद अब आप इसको यहाँ पे आएंगे, जनरल में आएंगे, जनरल में आने के बाद यहाँ जो ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को आप अप्रूव, जैसे ही अप्रूव कर देंगे ये आपका फाइनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या क्या आपने किया, पहले सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके बाद इक्विपमेंट कार्ड बनाया। अगर उस इक्विपमेंट कार्ड के अंदर क्या क्या उस मटेरियल में काम किया है, क्या उस प्लांट में आपने सर्विस के लिए काम किया, वो कहाँ जाएगा, सर्विस कॉल के अंदर आएगा। और अगर आपने कोई सोल्यूशनिंग दिया है तो सोल्यूशन नॉलेज बेस उसी के साथ इंटैक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिंट ये सब अलग है। तो ये तीन जो ऊपर वाले ऑप्शंस है ये इंपॉर्टेंट है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आप कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो जो हमने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किया। यदि आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जैसा कि मैंने पहले बताया था 57974 132। एंड इन द लास्ट, यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।